नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आर्टिकल 14 से 18 के बीच में देखेंगे। आज आर्टिकल 16 कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। और हमने हालांकि पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम उसमें 15, 16, 17, 18 को कवर करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा था, इसलिए हमने उसमें एक ही आर्टिकल को कवर किया है। तो देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के लिए क्या परफेक्ट है। हमारे लिए क्या परफेक्ट हो तो मायने नहीं रखता, आप लोगों के लिए क्या परफेक्ट है। कि अभी हम सोच रहे हैं छोटे छोटे वीडियो आप जल्दी जल्दी कवर करेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। अभी लॉन्ग वीडियो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। तो हम छोटे छोटे क्लिप, एक एक आर्टिकल, जैसे बहुत सारे लोगों को है कि एक वीडियो में आओ, जिनको 14 आर्टिकल में दिक्कत है या 15 में हो, एक एक आर्टिकल को अलग से भी देख सकते हैं और कई बार देख सकते हैं, और उनको छांटना नहीं पड़ेगा, उनका मेहनत कम लगेगा। तो देखिए, आप लोगों की पढ़ाई को एकदम बिल्कुल आसान कर देना ही मेरा काम है, ठीक। जो हमें अनुभव मिला है उससे हम आपकी पढ़ाई को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी आप लोगों की लाइफ में आपकी पढ़ाई कितनी इजी हो रही है, या आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 के आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो समानता हम लोग रोजगार में देखते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अनुच्छेद 16, देखिए ट्रैप क्या है। अनुच्छेद 16 ट्रैप लाइन आप समझिए। अनुच्छेद 16 पूर्ण समान अवसर की गारंटी देता है, ठीक। ट्रैप क्या है? समान अवसर को पूर्ण और बिना अपवाद के मान लिया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 16 आपको पूर्ण मतलब रोजगार में समानता तो देता है, लेकिन समानता को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है कि कुछ अपवाद मौजूद रहे, जैसे आरक्षण, आयु सीमा, योग्यता और विशेष वर्गों के लिए प्रावधान इसी अनुच्छेद के अंतर्गत वैध माने जाते हैं। अब आप लोग को दिमाग में आता होगा कि अनुच्छेद 16 जब एक, जैसे आप मान लीजिए एक फॉर्म है आया, जैसे आप मान लीजिए पुलिस का ही भर्ती आया है, ठीक। तो उसमें कई लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कई तरह के लोग, जैसे एक एक जो है ऊंचे वर्ग के लोग रहेंगे, जिनकी इकोनॉमी जिनके घर की इकोनॉमी अच्छी होगी और बाकी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। एक गरीब मजदूर का भी लड़का पढ़ने जाएगा, ठीक, उसी पेपर को देने जाएगा। तो क्या है ना, जब आपको तो दिख रहा है कि सारे लोग समान हैं, अभी आपने कहा क्या कि यार फॉर्म पड़ा है, एग्जाम में सारे सबको पेपर जब समान मिल रहे हैं तो सभी लोगों को समान अंक लाना चाहिए, आपके दिमाग में आएगा। तो फिर कुछ लोगों को कम कम अंक पे ही उनको वैलिड मान लिया जाता है, कुछ लोगों को आयु सीमा में भी छूट दी जाती है, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो समानता आपके सामने दिख रही है वो समानता नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है जो आपको दिख नहीं रहा है। उस समानता में जो असमानता है, सरकार का काम है कि उन असमानता को समानता में कन्वर्ट करे, जो आरक्षण और आयु सीमा योग्यता के में छूट देकर वो करती है। आपको एक जेन्युइन एग्जाम्पल हम देते हैं, एकदम पूरा ही सॉलिड, आपको समझ में आएगी बात। कि मान लीजिए कि यहीं आईआईटी का एग्ज़ाम ही ले लीजिए, या आईएएस का एग्ज़ाम ले लीजिए। आईएएस का एग्ज़ाम ले लीजिए जो यूपीएससी कराती है। इसमें सभी वर्ग के लोग तैयारी करते हैं। सभी वर्ग का मेरा मतलब, इसमें किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और कचड़े वाले का बेटा, और मतलब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, विधायक, बहुत सारे लोगों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और सभी के लिए जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सभी को समान पेपर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ईजी पेपर दिया जाए, किसी को टफ पेपर दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। सभी को समान पेपर दिया जाता है, सारा समान क्वेश्चन है। तो सबका सवाल ये रहता है यार, बहुत सारे लोगों का रहता है, हमने सौड़ों से सुना है, जो स्वर्ण लोग रहते हैं या मतलब जो भी इलीट क्लास के लोग रहते हैं, वो कहते हैं यार इस तरह तो ये गलत है, कि मतलब कुछ लोगों को कम नंबर पे ले लिया जाएगा और हम लोग को अधिक नंबर पे लेना चाहिए। तो आपको तो वहाँ दिख रहा है यार, यहाँ तो असमानता हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि जो जिस बच्चे को शुरू से ही अपने इनकम का ध्यान रखना पड़ रहा हो, या अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ा, किसी के पिताजी नहीं है, किसी के माताजी नहीं है, बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, और वो उसके पास खाने को नहीं है और वो पढ़ाई कर रहा, मतलब सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो निम्न कास्ट का है। और एक है जिसके जिसके पिताजी आईएएस हैं या पिताजी विधायक हैं, उसका स्टेटस और उसका माइंड स्टेटस आप देखिए। तो यहाँ जो है असमानता यहाँ हो रहा है। इस असमानता को पाटने के लिए अनुच्छेद 16 में जो अपवाद मौजूद हैं, आरक्षण की जो सीमा लगाई गई है, जो आयु सीमा लगाई गई है, वो ये जो असमानता नहीं दिख रही, इस असमानता को पूरा करने के लिए लगाया गया, ताकि अब देखिए सेम फील्ड पे तो सभी खेल रहे हैं,
लेकिन उस फील्ड पे आने से पहले किसको कितनी सुविधाएं दी गई हैं ये ध्यान रखता है। अब गवर्नमेंट ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो जो समानता में जो असमानता छिपा रहता है उसको समझता है और उसको दूर करने के लिए आरक्षण ऐसी में आता है। इसको देखिए, अब हम यूपीएसआई और लेखपाल के लिए क्लास से हैं इसलिए बहुत डीप नहीं जाएंगे, हालांकि फिर भी चले ही जाते हैं। तो लेकिन आप समझिए, अगर और ज़्यादा जानना होगा तो हम अभी दूसरे किसी चैनल पे चीज़ों को काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ही जानते कि अनुच्छेद जो 16 है उसमें कुछ अपवाद हैं। आरक्षण योग्यता विशेष वर्गों के प्रावधान इसी अनुच्छेद के अंतर्गत वैध माने जाते हैं। ठीक है, तो मतलब पूरी तरह से बिना अपवाद का नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से मतलब अनुच्छेद 16 पूर्ण अवसर की गारंटी नहीं देता, पूर्ण नहीं देता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि वो अपवाद मौजूद है उसमें भी। ठीक, अब हम लोग दूसरा ट्रैप लाइन देखते हैं। आरक्षण अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है ऐसा। अच्छा देखिए, जब इस तरह से सीधा दिखता है लाइन तो आपको वो समझ में आता है धीरे धीरे वही बात कि यार ये तो लाइन ठीक है। आज आप भले यहाँ कहेंगे कि नहीं ये तो इसमें ट्रैप है, लेकिन एग्जाम में शायद ही आप पहचान पाएँ। ऐसा होता है एग्जाम में, जो उनका भी एग्जाम का अनुभव होगा वो इस बात को ज़्यादा समझ रहे होंगे। आरक्षण को समानता के अधिकार से टकराव में समझ लिया जाता है। ठीक, आरक्षण को समानता के अधिकार से टकराव के लिए समझ जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या। आरक्षण अनुच्छेद 14 के विरुद्ध नहीं है बल्कि वास्तविक समानता को प्राप्त करने का साधन है। संविधान औपचारिक समानता नहीं सार्थक समानता को मान्यता देता है। जो भी हमने ऊपर बात किया ना, सेम वही बात यहाँ कर रहा है कि जो अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समता, मतलब कि गरीब अमीर ऊंचे नीचे लो मिडिल, मतलब जिस तरह से भी लोग हैं सबको समान तरह के कानूनी कार्रवाई, मतलब समान तरह के जो कार्रवाइयाँ होंगी, जो भी कानून लगाया जाएगा समान रूप से लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊंचे वर्ग को अलग दिया जाए, नीचे वर्ग को अलग, और किसी जात को विशेष किसी जात को कम, ऐसा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 जो है ना काफ़ी ब्रॉड में बताता है और उस समानता लाने का एक मतलब पर्पज है, मतलब समानता को अगर एक पटरी पे लाता है तो अनुच्छेद 14 बहुत व्यापक है। ठीक, वही इस कंटेंट में बात की जा रही है, बल्कि वास्तविक समानता, जो वास्तविक समानता है वो अनुच्छेद 14 से लाई जा रही है। ठीक, संविधान औपचारिक समानता नहीं सार्थक समानता को मान्यता देता, मतलब जो उचित हो जो सही हो वही समानता। ठीक है, दिखाए वाली नहीं। ठीक, ट्रैप लाइन क्या है, अगला ट्रैप लाइन अनुच्छेद 16 केवल SC ST के लिए है। अब केवल आता है तो आप सतर्क हो जाइए। ठीक, अब हमें पता है कि आप ये 3-4 वीडियो जो भी मेरे आए हैं इसमें आप कुछ फिक्स ट्रैप को देख रहे हैं। इसका मैंने पहले भी बताया है कि इसका एक ही मतलब है कि आप यूज टू हो जाएं जो चीज़ें हैं, अभी जो नई चीज़ें हैं, हालांकि नई नहीं है, आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो उसमें मिल जाते हैं, लेकिन उसको याद दिलाते रहना जरूरी है। अनुच्छेद 16 क्या है, SC ST के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है। आरक्षण को केवल 2 वर्गों तक सीमित कर दिया है। आरक्षण ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर भारतीय समाज में हैं तो आपको पता है कि जिनके साथ शोषण हुआ है ना, या जिनको लग रहा है कि ये कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, या जिनका जो क्या है ना, जो फील्ड में उतरने से पहले जिनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, या वो किसी भी तरह से वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो गवर्नमेंट उनको आरक्षण के थ्रू वहाँ पहुँचाता। जैसे एक्सप्लेन में देखिए अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों, ठीक है, OBC को भी कवर करता है। मतलब देखिए वो वहाँ SC ST का तो है, OBC भी हैं यदि सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं रखते हैं तो। अब देखिए एक तो नया एक आरक्षण आ गया है EWS भी, जो लोग उच्च जाति में भी गरीब होते थे उनके लिए EWS आया है। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ ऊपर दिखाया गया कि अनुच्छेद 16 के तहत केवल SC ST के लिए है। ठीक है, पर्याप्त प्रतिनिधि रखते हैं, हमने इसको कवर कर लिया। फिर अगला ट्रैप क्या है, आरक्षण अधिकार। आरक्षण अधिकार है, राज्य बाध्य है। देखिए अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार हाँ यार आरक्षण जो दे दिया गया उसके लिए सरकार बाध्य है, उसको देना पड़ता है। क्योंकि हम लोग सोचेंगे ना कि जो कानून में जैसे कानूनी रूप से अधिक EWS हो गया, ठीक, तो आपको लगेगा कि यार राज्य तो बाध्य है देने के लिए। ठीक, आप इसको दूसरे एंगल से देखने लगेंगे, लेकिन इसमें यहाँ समझिए आरक्षण को अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य मान लिया जाता है। अच्छा, आप भी मान लेंगे, ऐसा नहीं, आप यहाँ भले ईजी लग रहा है लेकिन इस टाइप का ट्रैप बहुत खतरनाक होते हैं। तो एक्सप्लेन में क्या देखते हैं, आरक्षण देना राज्य का विवेकाधीन अधिकार है, अनिवार्य कर्तव्य नहीं है। हालांकि यदि राज्य आरक्षण देता है तो उसे संवैधानिक सीमाओं का पालन करना होगा। देखिए इसको सरल भाषा हम लोग समझते हैं। अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले, जो अब की बार इलेक्शन होने वाला था, उसमें बिहार सरकार ने
जो पीसीएस की वैकेंसी थी, मतलब जो बिहार पीसीएस की, उसमें जो भी सीटें थी उसमें 35% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी। ठीक, बाकी पे आप लोग फाइट करिए। और तो इसमें हुआ क्या कि देखिए, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार 35% राज्य दे दिया, तो क्या इस 35% को जो लड़कियां पाई हैं, तो क्या इसको कोर्ट में जाकर इसके लिए आप मांग कर सकते थे क्या कि मुझे 35% आरक्षण दीजिए? वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, आरक्षण जब दे दिया गया, अब उसको कानूनी, अब उसको उसी तरह पालन किया जाएगा कि जिस तरह से वहाँ के आरक्षण के नियम होंगे। अब आरक्षण को नियम संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही पालन किया जाएगा, लेकिन आरक्षण देना ना देना वो राज्य सरकार का विवेकाधीन अधिकार है, अनिवार्य नहीं है। राज्य चाहे तो दे सकता, नहीं तो नहीं। जैसे जब आप देखिए ईडब्ल्यूएस जब राज्य को लगा कि आरक्षण की जरूरत है तो वो दे दिया। हम लोग उसमें कोर्ट में थोड़ी ना कहने गए थे कि यार नहीं नहीं, हम स्वर्ण जो है या उच्च जात के लोग हैं उनके लिए आरक्षण भी जरूरी है, एक संवैधानिक अधिकार है, ये ऐसा नहीं करने गए थे। वो विवेकाधीन अधिकार है राज्य का। ठीक, राज्य के मन में आया तो आरक्षण दिया, राज्य के मन में आएगा आरक्षण हटा लेगा। समझ रहे हैं? ये ऊपर राज्य के ऊपर है, इसमें आप अनिवार्य कर्तव्य नहीं है राज्य का। ठीक, आगे का ट्रैप हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 16 में आर्थिक आधार पर आरक्षण निषिद्ध है। क्या है इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 16 जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण निषिद्ध है। ट्रैप क्या, इसमें आर्थिक आधार को पूरी तरह असंवैधानिक मान लिया जाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर्थिक आधार, हम वही ईडब्ल्यूएस की जो बात किए थे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के माध्यम से आर्थिक आधार को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 16 का दायरा स्थिर नहीं है। देखिए हम तो बात ही करते हैं ना, अनुच्छेद 16 का दायरा स्थिर नहीं है। हमारा पूरा संविधान ही लचीला है और कठोर भी है। ठीक, उसमें संविधान के किसी विभाग में आप मतलब संशोधन कर सकते हैं, वो मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए, बस मूल ढांचा उसका नहीं कि ऐसा नहीं है कि जैसे क्या है ना, मूल ढांचा, बहुत सारे लोग सोचते हैं मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा का मतलब ये है कि आपके मतलब 4 पिलर पे जो छत लगा है, ठीक, तो 4 पिलर को आप नहीं हिला पाएंगे, उसको नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि उससे छत ही गिर जाएगी, मतलब संविधान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप जो छत है ना, उस पे छोटे से मकान बना लें, कुछ और करें, छत पे ही कुछ कर सकते हैं, बिगाड़ बना सकते हैं। छत के जो पावे होंगे जिस पे छत खड़ा होगा उसको नहीं हटा सकते। ऐसे संविधान के जो कोर हैं, जैसे वयस्क मताधिकार हैं और लोकसभा, राज्यसभा और के जो मेंबर हैं, मतलब और जो जो क्या कहते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये सब क्या है, मूल ढांचा है। क्योंकि अगर अब मान के चलिए न्यायपालिका को ही हटा दीजिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन कर दीजिए, तो संविधान का मतलब क्या है, कौन उसको देखेगा? तो तानाशाही शासन आ जाएगी। ठीक, तो बाकी यहाँ हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस, मतलब वो जो पूरी तरह से नकार रहा था वो पूरी तरह से नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अच्छा ईडब्ल्यूएस, हाँ चलिए ठीक है। ट्रैप लाइन क्या है फिर अगला, आरक्षण का कोई ऊपरी सीमा नहीं है, कोई ऊपरी सीमा नहीं, हमने बताया था, सभी, केवल, कोई। ठीक, उससे आपको सतर्क रहना है। आरक्षण प्रतिशत को असीमित समझ लिया है, ऐसा नहीं है। आरक्षण देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, सामान्यतः 50% की सीमा संतुलन बनाए रखने के लिए अपनाई गई है, हालांकि यह सीमा असाधारण परिस्थितियों में लचीली हो सकती है। ठीक, देखिए संविधान में जो भी चीज़ें हैं उसको लचीला बनाया जा सकता है, कुछ चीज़ वही जो हमने बोला आपको कोर्ट वारंटी नहीं करना, ऐसा नहीं किया जा सकता। सामान्यतः 50% की सीमा ये कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने बताया कि आप 50% से ऊपर नहीं जा सकते। इसका कारण ये है कि आप सोचिए, मान रहे हैं कि 100 सीटें किसी किसी के लिए, किसी वैकेंसी के लिए आती हैं और आपने उसमें कह दिया कि 100%, जैसे अभी यहाँ एक समय था कि जब यूपी में अखिलेश की गवर्नमेंट थी, मतलब अखिलेश सिंह की, देखिए राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है, मतलब हम बात कर रहे हैं इससे, तो सामान्यतः 50% या कोई भी, चलिए उनको छोड़ते हैं, कोई भी अगर सरकार ऐसी आती है जो किसी विशेष जाति को ध्यान में रखती है और क्या करे, वो आरक्षण दे दे उस जाति के लिए 100%, अगर सीमा ना लगाया तो 100% दे दे, तो क्या होगा, बाकी सभी लोगों का अधिकार छीन जाएगा ना। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर नहीं देने की देने के लिए उनको एक दिया था, एक निर्णय दिया था। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे फिर ट्रैप लाइन देखते हैं। मेरिट और रिजर्वेशन एक दूसरे के विरोधी हैं। नहीं नहीं, मेरिट और रिजर्वेशन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है, मेरिट का अर्थ केवल चयन नहीं है बल्कि समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। ठीक, चयन नहीं, समान अवसर, मेरिट जो बनता है वो समान अवसर उपलब्ध कराता है। आरक्षण का उद्देश्य मेरिट को नष्ट करना नहीं है, ठीक, बल्कि अवसरों की असमानता को दूर करना। आरक्षण क्या करता है, ऐसा नहीं मेरिट बनता ही नहीं, आरक्षण होता भले क्या है, आरक्षण दिया जाता है लेकिन मेरिट के आधार पे ही सबका सिलेक्शन होता है। ठीक, बल्कि अवसरों की असमानता को दूर किया जाता है, जो अवसर अलग अलग रहता है उसको, उसकी असमानता को दूर किया जाए, तो हमने ऊपर भी बताया है। ठीक है, तो अब
हम लोग पूरा 16 जो आर्टिकल था, मतलब आर्टिकल नंबर 16 उसको हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। अभी हमने आपको टेलीग्राम चैनल नहीं दिए हैं या अभी व्हाट्सअप नंबर ये सब नहीं दिए हैं। अभी कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे और उस पर भी आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।